हेलो एंड वेलकम। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। ये हमारे पास यूपी सीजे 2003 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 5 मार्कर में आता है और ये जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ पार्ट में आता है। तो हम बस अभी यही पार्ट डिस्कस करेंगे, एक पार्ट जो कि है रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो बेस्ड है ऑन द नीड, इस नीड पे ऑफ गिविंग फाइनैलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस। तो जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो बेस्ड है कि वो फाइनैलिटी दे सके जुडिशियल डिसीजंस को। इट मीन्स दैट वंस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नो वन कैन रीओपन इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन। इसका मतलब है कि एक बार अगर मैटर फाइनली डिसाइड हो गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा, तो वो जो है रीओपन नहीं किया जा सकता किसी भी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में, मतलब किसी भी फर्दर लिटिगेशन में उसको जो है रीओपन नहीं किया जा सकता। फिर आ गया हमारे पास सूट बिटवीन सेम पार्टीज़। वन ऑफ द असेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकेटा इज दैट फॉर्मर सूट मस्ट हैव बीन अ सूट बिटवीन सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। तो एक असेंशियल कंडीशन जो है रेस जुडिकेटा की वो ये है कि जो फॉर्मर सूट है वो बिटवीन सेम पार्टीज़ होनी चाहिए या फिर बिटवीन पार्टीज़ होनी चाहिए जिसके अंडर वो लोग जो है क्लेम कर रहे हैं। अ पार्टी इज़ अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन। तो पार्टी किसको माना जाता है? पार्टी जो है उस पर्सन को माना जाता है जिसका नाम अपीयर होता है उस रिकॉर्ड पे जब डिसीजन दिया गया था उस टाइम पे। इलस्ट्रेशन में आ गया हमारे पास ए सूज बी फॉर रेंट, बी कंटेंट्स दैट ए इज़ नॉट द लैंडलॉर्ड एंड सूट इज़ डिसमिस्ड। अ सब्सिक्वेंट सूट बाय ए और बाय एक्स क्लेमिंग थ्रू ए इज़ बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। तो ए ने सू करा है बी को रेंट के लिए, बी ने कंटेंट करा है कि ए जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं है, सूट जो है डिसमिस हो गई है। तो ए जो है एक सूट सब्सिक्वेंटली बाय ए या फिर बाय एक्स जो क्लेम कर रहा है थ्रू ए, वो बार करी जाएगी रेस जुडिकेटा की। तो अभी तक हमने जितना भी करा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंट्रो, देन सूट बिटवीन जो है सेम पार्टीज़ और इलस्ट्रेशन। ये जो है बेसिकली जो आंसर की लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए है। जो मेन पोर्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली 1974। ये जो है हमारे पास इम्पॉर्टेंट केस लो है और काफ़ी ज़्यादा ये जो है इम्पॉर्टेंट है केस लो। तो इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली 1974 सुप्रीम कोर्ट, इस केस को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। और आप ध्यान रखिए जब आप अपनी आंसर शीट में लिख रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि ऐसे जो है केस लो को अलग से हाईलाइट करें। और ऐसे हम बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स में यही केस लो लिख देते हैं, ना ही हाईलाइट करते हैं ना ही ब्रैकेट्स में डालते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा मैसअप हो जाता है आंसर और एग्जामिनर जो है शायद वो क्लियरली ना रीड कर पाए आपने कोई केस लो मेंशन करा है, क्योंकि शीट्स जो है चेक करते टाइम पे हर किसी का इतना ध्यान नहीं होता है कि हर एक चीज़ को वो माइन्यूटली देखें या प्रिसाइजली चेक करें कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप सब कुछ हाईलाइट करके लिखें। तो केस को हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे। इसमें हेल्ड करा गया था, मैटर मे बी रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिव्स ऑल्सो इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इस केस में जो है रेस जुडिकेटा जो है बिटवीन कोर्ट प्लेंटिफ और कोर्ट डिफेंडेंट्स, इसके लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी हैं वो डिस्कस करी हैं। पहली आगे इसमें हमारे पास देयर मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिफ। तो पहली कंडीशन है हमारे पास कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए को डिफेंडेंट्स और को प्लेंटिफ्स के बीच में, या को प्लेंटिफ्स जो भी हैं दोनों, अगर को प्लेंटिव्स हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और जो सूट को डिफेंडेंट्स के हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा आ गया, इट मस्ट बी नेसेसरी टू डिसाइड सच कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव रिलीफ टू द प्लेंटिव। तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि ये जो है नेसेसरी होगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसाइड किया जाए ताकि जो रिलीफ दिया जा सके प्लेंटिव को। तीसरा आ गया हमारे पास, द क्वेश्चंस बिटवीन को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिव्स मस्ट बी फाइनली डिसाइडेड। तो ये जो है हमारे पास तीसरी जो है कंडीशन है हमारे पास वो ये है
कि जो क्वेश्चन है बिटवीन को डिफेंडेंट्स या को प्लेंटिफ्स के बीच में वो फाइनली डिसाइड किया जाना चाहिए। मतलब वो जो है पूरा जुडिशियल माइंड लगा के फाइनल डिसीजन दिया जाना चाहिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था या जो भी क्वेश्चन था उनके बीच में इंटरिम ऑर्डर्स या फिर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए। फोर्थ आ गया हमारे पास को डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ्स वर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज इन द फॉर्मर सूट। फोर्थ कंडीशन आ गई हमारे पास कि जो को डिफेंडेंट्स थे या को प्लेंटिफ्स थे वो जो है नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज होने चाहिए फॉर्मर सूट में। तो हमारे पास जो है ये 4 कंडीशंस हैं और ये केस लो है जो इम्पॉर्टेंट या फिर जो आप बोल सकते हैं जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो जो है बेसिकली इस मटेरियल में है ये केस लो और इसकी जो कंडीशंस हेल्ड करी गई हैं। बाकी जो एडिशनली हमने लिखा है वो आंसर की लेंथ इंक्रीज करने के लिए लिखा है। इन केस वो 10 मार्कर में आता है या फिर 15 मार्कर में आता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देना, जैसे रेस जुडिकेटा की सारी कंडीशंस ऐड करके फिर आप सेम पार्टीज़ वाली थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर रेस जुडिकेटा बिटवीन जो है को डिफेंडेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें एक बार हम कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन में हम लिखेंगे वही जो हमने रेस जुडिकेटा के कंक्लूजन में लिखा था कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकेटा का वो कंसीव करा गया है लार्जर इंटरेस्ट में, दैट लिटिगेशन जो है मस्ट सूनर देन लेटर कम टू एन एंड, ताकि लिटिगेशन जो है ख़त्म हो। इसमें हमारे पास 1-2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये है कि ये जो है 5 मार्कर क्वेश्चन है। दूसरा आ गया हमारे पास इसमें जो पूछा गया है मटेरियल वो सिर्फ ये केस लो है। इसके अलावा जितना भी मटेरियल है वो हमने सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए लिखा है। इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं है और ये 5 मार्कर में आया है तो आप सीधा केस लो उठा के लिख सकते हैं, लेकिन अगर 10 या 15 मार्कर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो आपको ट्राई करना है कि आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब स्पेसिफाई करके लिखना है। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट एक और बात है वो ये है कि आप इंट्रो और जो कंक्लूजन है उसको ना भी मेंशन करें एज टर्म्स, जैसे कंक्लूजन ना मेंशन करें और इंट्रोडक्शन ना मेंशन करें, लेकिन आप अंदर का मटेरियल लिख रहे हैं तो वो भी इट इज़ फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है इंट्रो और कंक्लूजन को अलग से स्पेसिफाई करने की। मैं आपको इसलिए करवाती हूँ क्योंकि वो आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा सा फेयर लगता है, क्लीन लगता है, इसलिए मैं लिखती हूँ। तो आप ये चीज़ भी अवॉइड कर सकते हैं, आप कट शॉर्ट कर सकते हैं अगर वो सिर्फ 5 मार्क्स में है और आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप फुल फ्लैज अटेम्प्ट कर सके इस क्वेश्चन को। बट ट्राई कीजिए ये वाला जो पार्ट है ये आप ज़रूर मेंशन करें। बाकी वाला जो बाकी पार्ट है वो ऑप्शनल है आपके लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि करना ही करना है। एज़ पर द मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।